गोली चारू का माशूम मेहमानदार मुसफ़िर बलोच वती प्रोग्राम में कराची को माशूम मसारियाँ इज़्ज़तमंदी चारों का अंचु के शुमा जहानत कि माँ वती ए प्रोग्राम में दुका हमा इज़्ज़त दारे और नामवर शख्सियात शुमे दिमाकारें कि हरची कराची हिस्ट्री बारा आहाना बाज़ मालूमात है और आहा कराची देम रवि हातरा एक मजने किरद भी अदा होता और ए हमा मर्दमा के आहा कराची वती चम्मांगो दिस्ता के यह चों तरक्की कुता चों देमाश होता। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में आपके सामने उन शख्सियात को लेके आते हैं कि जो अपने फील्ड में, अपने मैदान में, अपने शोबे में गिनी चुनी शख्सियात में से एक होती हैं और ये वो शख्सियात होती हैं कि जिन्होंने कराची को पढ़ा, उसकी हिस्ट्री को पढ़ा, उसकी तारीख को पढ़ा, वो कराची के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, वो कराची के बारे में अथॉरिटी समझे जाते हैं और ये वो शख्सियात होती हैं जिन्होंने कराची की तामीर और तरक्की में एक अहम किरदार अदा किया और ये वो शख्सियात होती हैं कि जिन्होंने कराची को अपने सामने फलता फूलता देखा। तो नाजरीन, ऐसी शख्सियात में आपके सामने अभी तक जितने भी एपिसोड्स आपके सामने आ चुके हैं, बहुत सारे लोग आपने देखे, कोई दानिश्वर थे, कोई मुसन्निफीन थे और कुछ ऐसे थे जिन्होंने सहाफ़त के शोबे में गिरां कदर खिदमात सर अंजाम दी। आज के हमारे जो मेहमान हैं, अगर हम कहें कि वो एक तारीख दान है, वो एक स्पोर्ट्समैन है, वो एक सरकारी अफसर हैं, इनकी शख्सियत जो है वो धनक के रंगों की तरह है, यानी कहीं पर भी हम उनको कोई एक नाम नहीं दे सकते, लेकिन हम फिर भी आज का प्रोग्राम जो है वो कराची के एक बेहतरीन स्पोर्ट्समैन है वाजा मुराद बख्श बलोच साहब। वाजा चोन है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वाजा मैं लोटा के इश्शे से पेसर के मैं गुफ्तगू आगाज़ बेगने तो मैं बलोच बिरातांगो घारांगो मातांगो का मैं बलूची गप्तरान बिका मैं मां मिन्नत वारा वशे जो मनारा मर्ची ये मौका फराहम को था कि मैं शुमेगो मां मुखातब है और मैं समझा ये मजन एजाज़ है मनी वास्ता मनी जैसे इशो गुस्सा तो मैं एक फ़ौजी रिटायर्ड अफसर हैं आई सारिया पुलिस डिपार्टमेंट तो का एज ए प्रोसिक्यूटर में सर्विस को था, एज ए प्रोफेशनल फुटबॉलर मैं भी नौकरी को था और स्कूल टीचर भी वहाँ बीतों चुकाना मान था। ये मैंने जो शहने तो कहें और ख़ानदान तो का मैं एक वती फैमिली तो एक एजुकेटेड फैन तो का उन वाले साहब एक स्कूल रिटायर्ड हेडमास्टर भी था। यह सजा ज़िंदगी हमें तालीम में तो का वाजिंदा चुकाना तालीम बेदे और शुरू का। नाज़रीन, आपने सुना कि ख्वाजा मुराद बख्श बलोच साहब इन्होंने मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी में खिदमत सर अंजाम दी। हम आपका उनका मुख्तसर तारुफ पेश करते हैं। माड़ीपुर से उन्होंने तालीम का आगाज़ किया, बढ़ते बढ़ते SM जो है ना वो कॉलेज तक पहुँचे, वहाँ से ग्रेजुएशन किया, फिर उर्दू कॉलेज से इन्होंने लॉ की डिग्री हासिल की और इसके साथ साथ वो अपने स्पोर्ट्स पर भी मेहनत जो है ना वो करते रहे। पहले उन्होंने जो है ना वो पुलिस जो का महकमा ज्वाइन किया, फिर उसके बाद जो है उनको मौका मिला कि वो पाकिस्तान नेवी के अंदर अपनी खिदमत सर अंजाम दें और उन्होंने जो है ना वो एज अ कमीशन ऑफिसर का पाकिस्तान नेवी को ज्वाइन किया, फिर आगे बढ़ते गए, अपनी खिदमत पेश करते गए और आखिरकार जो है ना वो लेफ्टिनेंट कमांडर के ओहदे से जो है वो रिटायर हुए। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि ख्वाजा मुराद बख्श बलोच साहब पहले बलोच लेफ्टिनेंट कमांडर हैं नेवी, पाकिस्तान नेवी के पहले। और मुझे ये कहते हुए फ़ख्र भी महसूस हो रहा है, खुशी भी महसूस हो रही है कि ये हम एक ऐसी शख्सियत का इंटरव्यू करने जा रहे हैं। ख्वाजा मुराद बख्श बलोच साहब, हम चाहते हैं कि आप अपनी तालीमी कैरियर को ज़रा खुद थोड़ा सा जो है ना मुख्तसरन बयान कर दें, फिर हम सवालात का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तालीम से पहले मैं थोड़ा एक दुरुस्ती कर लूँ। आपने कहा मैं पहला लेफ्टिनेंट कमांडर हूँ। पहला लेफ्टिनेंट कमांडर नहीं, बल्कि मैंने नेवी ज्वाइन किया था। बलोची ज़ुबान वाले जो बलोच एक्चुअल बलोच हैं सिंध पंजाब के लोग, वो मैं पहला बलोच हूँ जो कमीशन अफसर आया था। बाद में तो मेरे बाद लेफ्टिनेंट कई हुए हैं, मुझसे पहले भी हुए। और जहाँ तक तालीम का हिसाब है, मैं मारीपुर में पैदा हुआ हूँ। मेरे वाले साहब स्कूल हेडमास्टर थे
और मैंने मारीपुर केएस अलीडीना स्कूल से उन दोनों फाइनल होते थे 7th क्लास तक, वो मैंने फाइनल एग्जामिनेशन पास की। फिर मैं एनजीबी गवर्नमेंट हाई स्कूल एमए जिन्ना रोड पर, वहाँ पर तालीम को मैट्रिक करने के बाद फिर मैं एसएम कॉलेज में गया। एसएम कॉलेज में जब मैंने इंटर किया था तो फिर इस दौरान मैं साथ साथ स्कूल टीचिंग भी करता रहा। फिर वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद फिर नेवी के फुटबॉल टीम में एज ए प्रोफेशनल मैंने ज्वाइन कर लिया। इस दौरान मैं जब भी नेवी के फुटबॉल टीम में था तो इस दौरान मैंने उर्दू कॉलेज से एज ए रेगुलर कैंडिडेट एलएलबी भी कर लिया और एलएलबी वहाँ से पास की। ये आपका तालीमी जो सिलसिला है। अभी आपने जिक्र किया मारीपुर का। अच्छा, एक कन्फ्यूजन होती है, बाज़ लोग कहते हैं ये मारीपुर है, बाज़ कहते हैं ये माड़ीपुर है। ये मारीपुर है या माड़ीपुर है, और इसकी वजह तस्मिया क्या है? यानी मारी या माड़ी, ये कौन था या कौन थी जिसकी वजह से ये नाम पड़ा? और ज़रा थोड़ा सा इस माड़ीपुर की जो है कराची में हैसियत के बारे में भी बता दें, और यहाँ पर बलोच कब से आबाद हैं ये भी ज़रा थोड़ा सा इस पर भी रोशनी डालिए। मारी एक ब्रिटिश अफसर था, कस्टम एक्साइज कस्टम में सुबेडन के ओहदे पे वो यहाँ पर तैनात था। और ये जो यहाँ पर नमक के कारखाने थे, बल्कि बलोची में नमक को वाद कहते हैं, तो मारीपुर का असली नाम वाद ही इसको कहते थे। तो यहाँ पर नमक मैन्युफैक्चर होता था। नमक जो यहाँ से शहर के तरफ सेल होता था या जाने जाता, तो यहाँ पर कस्टम वालों की ड्यूटी लगती थी, उस पर टैक्स आयद होता था। इस वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ी कॉलोनी बनी, कस्टम कॉलोनी के नाम से अभी भी आबाद है। तो उन दिनों यहाँ पर सुबेडन जो आते थे वो आप ये समझे इलाके के मालिक थे। मारीपुर का जो इलाका था, ये इलाका भी कस्टम वालों का होता था। कस्टम वाले अलाट करते थे, कस्टम वाले जगह अलाट करते थे। अगर कोई गैर कानूनी कसे तो वो आके उनको रोकते थे। और वो अलाटमेंट किसको होता था? जो यहाँ पर नमक के कारखाने में उनके फैन होते, कान होते थे, जो नमक के काम, उनको नुनारी कहते थे। अब वो नुनारी के बच्चे होते थे या नुनारी होते, उनको वो जगह रिहाइश के लिए अलाट होता था और किसी को अलाट नहीं होता था। और जहाँ तक ये कब से आबाद है, तो मेरे वालिद, यानी उनको ये अलाट होती थी जो यहाँ पर जिनके नमक के कान थे, नुनारी उनको कहते थे। ज़रा तो वो जो मारी, इसका मतलब है वो ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर था, कस्टम ऑफिसर था एक्साइज का। वो उनका रवैया लोगों के साथ इतना अच्छा था, उन्होंने इनके लिए कस्टम का एक हॉस्पिटल बनाया जो इन लोगों के इलाज के लिए, जो नुनारी नमक के काम करते थे उनके लिए होता। वो उनका लोगों के साथ इतना मेल मिलाप अच्छा होता था, तो इसलिए वो जगह का नाम उनके नाम पर रख दिया मारीपुर। ये है वजह तस्मिया। अच्छा, अब बलोच यहाँ पर काफ़ी कदीम आबाद हैं। बलोच यहाँ से, बलोच आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें, 1990 में मेरे वालिद की डेथ हो गई थी। 80 साल उस वक्त का एज था 90 में। अब 90 से आप ये देखें कि 2017 तक 27 साल ये होते हैं, तो कम से कम वो 107 साल हो गए। वो यहीं मारीपुर में पैदा हुए थे। और मेरा दादा, जो मेरे वालिद बताते थे, वो जब बच्चे थे, लड़कपन से वो आके इधर आबाद हुए। उस वक्त तो 200-250 साल से करीब हुए थे। और उसके अलावा बहुत सारी आबादी पहले थी, इतनी बड़ी आबादी नहीं थी, लेकिन बलूच में तकरीबन 2-2.5 साल के उसमें उनका होता। 2-2.5 साल, 200 साल तकरीबन। ये आपने अपने खानदान से उसको बताओ। तो ये भी हो सकता है इससे भी पहले के जो है ना वो बलोच आबाद हो, और तब से आबाद हो जब से कराची में बलोच आए, ये इसका इम्कान भी हो सकता है। बिल्कुल यही है, क्योंकि वो जो बात है, अब जाहिर है मेरा दादा या नाना वो तो आके ऐसे शुरू में तो नहीं थे, पहले एक आबादी थी, उस आबादी के साथ ही आके इधर रहने लगे। और यहाँ उनके नमक के कारखाने थे, वो अपने फैन थे, कान थे, उनमें से वो नमक निकाल के उनका जरिया रोजगार था। ये नाजरीन, आपने सुना कि जो है यहाँ पर बलोच, ख्वाजा मुराद बख्श बलोच जो है वो ये कह रहे हैं कि 250-300 साल से तो बलोच मेरा ख़ानदान आबाद है। और ज़ाहिर बात है जब मेरा ख़ानदान यहाँ आया होगा तो उस वक्त भी मारीपुर में बलोच आबाद थे। तो ये जो है ना वो करीनज़ क़यास है कि बलोच यहाँ तब से आबाद हैं जब से कराची में बलोच आए। और मुराद बख्श साहब, अब कराची की बात आई,
तो आपने जो पढ़ा, जो सुना, कराची में जो कदीम तरीन आबादकार हैं, क्या उनमें से बलोच एक है या बलोच बाद में आए, इनसे पहले भी कोई कौम यहाँ आबाद थी? मैं समझता हूँ बलोच और माहीगीर, मुआन जिसे भी कहते हैं, ये साथ साथ ही थे। क्योंकि अब देखें क्यामाड़ी में, पोर्ट में जो काम करते थे वो ज़्यादातर बलोच थे। आप ये कह सकते हैं पोर्ट को आबाद करने वाले बलोच हैं। पोर्ट में जितने सिलाई वाले थे, बोरियां बनने वाले थे, बुनने वाले थे, बनाने वाले थे, उनको सिलाई करके वो जो हम बलोची में माल कहते हैं वो उठा के माल बरदार जहाज़ों में शिफ्ट करते थे, ये बलोच थे। शुरू के यहाँ फिशरी में जो थे वो ये मुहान थे, माहीगीर, और उनके साथ खलासी बलोच थे। तो शुरू की आबादी पाक कराची को आबाद करने वाले, बनाने वाले बलोच, माहीगीर और मेरे ख्याल में जो इस्माइली कौम के जो कारादर में रहते थे वो हैं, और कच्ची कौम के थे जो इधर रहते थे। बलोच ये कदीमी आबादी है। तो ये सारे लोग जो है ना वो कदीम जो है ना वो आबादी में आबादकारों में शामिल हैं। तो बलोच जो है आप ये कह सकते हो कि उन जो है ना वो कराची के बाशिंदों में शामिल हैं जो कदीम तरीन बाशिंदे हैं। तो इसका मतलब है कि बलोच का एक कराची की आबादकारी में, कराची की तामीर व तरक्की में और कराची के मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा किरदार रहा है। उस किरदार को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आप अगर देखें ना, कराची में जो पुराने जितने कदीम आबादकार थे वो बलोच हैं। वो अब भी वो उन्हीं मज़ाफ़ात में रहते हैं जो यहाँ से लेके महरीपुर है और इस तरफ मंगोपीर है, उधर से मल्लीर है, और ये आबादी थी। बीच में ये खाली था। बल्कि पुराने ज़माने तो और थे जब हम भी वो होते थे कि महरीपुर से यहाँ आप निकलते, यहाँ जो PF का कैंप है, PF बेस मसूर है ये, और उधर से आप निकलते थे, आपको मंगोपीर का रास्ता उस बिल्कुल नज़र आता था। ये बल्दिया, मौजर कैब, ये सब बाद में आ गए। ये तो कोई आबादी नहीं, मज़ाफ़ात थे सब। यहाँ पर जो मतलब जैसे हम मारीपुर के लोग ये नमक निकाल के सप्लाई करते थे, वहाँ मल्लीर वाले वो सब्जियाँ उगाते थे, मिर्च और ऐसी चीज़ें वो आके शहर में सप्लाई करते थे, बैठे। तो वो बुनियादी तो बलोचों की है और बनाया बलोचों ने। और हर चीज़ में मतलब पोर्ट की आबादी का बात कर लें, आप फिशरीज़ का कर लें, ज़राअत का कर लें, ज़राअत में भी सब यही बलोच थे जो इन मज़ाफ़ात में रहते ज़राअत के करते थे, और उनमें जो चीज़ें, यानी ये जो आप ये कह लें कि काश्तकारी यहाँ पर बलोचों ने शुरू की। बिल्कुल ठीक है। अफरादी कुव्वत जो है कराची को वो बलोचों ने फराम की। ये जो दूसरे पख्तून हमारे भाई हैं ये तो बाद में आए, तो पहले जो अफरादी कुव्वत थी वो यानी पोर्ट में अगर काम करने वाले थे वो सारे जो है ना वो बलोच थे। तो आप, अब हम ज़रा थोड़ा सा आपकी तरफ आते हैं। आपने यहाँ पर ज़िंदगी गुजारी, ठीक है, आपका बचपन भी रहा होगा, लड़कपन भी रहा होगा, फिर जवानी आई, फिर जवानी के बाद उधेड़ उम्र आई, फिर बुढ़ापा आया। आपकी इन नज़रों ने बचपन की, लड़कपन की, जवानी की, उधेड़पन की और फिर बुढ़ापे की नज़रों ने कराची को कैसे देखा? और इससे पहले ज़िमनी सवाल कर दूं, वैसे आप बचपन में शरारती थे? नहीं, मैं शरारती नहीं था, बल्कि मेरा एक बड़ा भाई था, वो उनके नज़रें ऐसे थे तो उसकी वजह से तो हम तो लोगों से मेरे वाला भी वो नहीं होता था। मेरा एक बड़ा भाई था, जवानी में उनका डेथ हो गया था, अल्लाह उनको जन्नत में गए, तो मतलब वो नहीं था। लेकिन फिर बाद में जो मेरे भाई के दोस्त थे उन्होंने जो ना ज़बरदस्ती मुझे स्पोर्ट्स की तरफ लाया, मुझे घर से निकालते, आ जाओ इधर। तो मैं मतलब यह कैसे, मैं बहुत शर्मीला किस्म का वो था लोगों से, तो ये मतलब उसका था। तो और जो बात ये करते हैं कि कराची को कैसे देखा, कराची में क्योंकि ज़्यादा आबादकार बलोच थे, बल्कि थे ही बलोच, और वो इतने अमन पसंद थे, कोई गैर आता था उनको वेलकम करते थे, रहते। अब हमारे मारीपुर को मैं आपको मिसाल दूं, हमारे पास क्रिश्चियन भी रहते हैं, हमारे पास हिंदू भी रहते हैं, हमारे पास सिख भी रहते हैं। कभी आज तक
बचपन से लेकर आज बुढ़ापा तक मैंने नहीं देखा कोई मजहबी मुनाफरत हो, एक दूसरे को लड़ाई हो। अब हालत यह है कि यहाँ पर पंजाबी भी रहते हैं, सराइकी भी रहते हैं, उर्दू स्पीकर भी रहते हैं, पश्तून भी रहते हैं। आज तक कभी ये लिसानी भी कोई इख्तलाफात या लड़ाई मामूली सी बात पे भी कभी नहीं हुआ। नाजरीन, बहुत ही खूबसूरत बात कर दी मुराद बख्श बलोच साहब ने। वाकई जब हम देखते हैं लियारी को और माड़ीपुर को, खैर हम इन बातों का सिलसिला अब इस बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जो है वक्त हुआ है एक ब्रेक का, उसके बाद फिर हम आपसे बात करेंगे। गुलजारों का वादी बूता या के हुर्दे ओशते हेजा मरवे माँ पदा शुमेद मसा।